कहते हैं कि अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है तो उसकी शुरुआत एक छोटे से स्टेप से होती है। जी हाँ दोस्तों, आज की ये स्टोरी सुनकर आपको सच में यकीन हो जाएगा कि अगर आपको कुछ बड़ा अचीव करना है तो जरूरी नहीं कि आप कोई बड़ा स्टेप लें, आप एक छोटे से स्टेप से शुरुआत करके भी कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो आज की ये कहानी है प्रफुल्ल बिलोरे की, जिन्हें हम एमबी चाय वाला के नाम से जानते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि हर न्यू वीडियो की अपडेट आपके पास पहुंच सके। अगर बात होती है किसी ने चाय बेच कर अपनी जिंदगी बदल डाली है तो सिर्फ मोदी जी की, लेकिन हमारे देश में एक ऐसा भी चाय वाला है जिसने चाय बेच कर अपनी पूरी जिंदगी बदल डाली और सिर्फ 24 साल की उम्र में ही चाय बेचकर करोड़पति बन गया। इनका पूरा नाम है प्रफुल्ल बिलोरे। इनका ड्रीम था कि ये एमबी करेंगे। इसके लिए उन्होंने लगातार 3 साल तक ट्राई किया मगर हर बार फेल रहे। ऐसा नहीं था कि वो पढ़ाई में कमजोर थे, ये पढ़ाई में अच्छे थे और लगातार हर दिन 6 से 7 घंटा पढ़ाई भी किया करते थे। फिर भी वो इतनी पढ़ाई करने के बाद भी वो लगातार 3 बार एग्जाम में फेल हो गए, जिसके कारण वह बहुत ज्यादा उदास हुए और कुछ दिनों के लिए उन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर दिया। वहाँ कमरे में बैठकर सोचा करते थे कि अब मैं क्या करूंगा। उसके बाद वहाँ अलग अलग शहरों में कुछ नया खोजना स्टार्ट किया, जैसे चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद। इन सारे शहरों पर उन्होंने सफर किया और फिर सोचा कि कब तक ऐसे चलता रहेगा, कब तक मैं ऐसे ही भटकता रहूंगा। अगर जिंदा रहना है तो लाइफ में कुछ तो करना पड़ेगा। फिर उन्होंने अहमदाबाद में मैकडोनाल्ड में डिलीवरी बॉय का काम स्टार्ट किया, जहाँ उन्हें करीब 1 घंटे के 37 रुपए मिला करते थे। कुछ दिनों बाद उन्हें प्रमोशन मिला और वहाँ एक वेटर बन गए। उनका कहना था कि उनकी किताबें पढ़ने के कंपैरिजन में ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हर दिन उन्हें नए लोगों से, नए विचारों से, नए अनुभव मिल रहे थे। जब वे मैकडोनाल्ड में जॉब कर रहे थे तो उनके दिमाग में एक बात आई कि बाहर की कंपनियां अगर हमारे देश में बर्गर बेचकर इतना ज्यादा कमा सकती है तो क्यों ना मैं भी अपना खुद का कोई प्रोडक्ट चुनूं जो पूरे इंडिया को कनेक्ट करता हो, उसी का बिजनेस स्टार्ट करूं। बहुत ज्यादा सोचने और समझने के बाद उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आई, वो थी चाय। और उन्हें पर्सनली चाय बहुत ज्यादा पसंद थी। हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं है और बहुत सारे अलग अलग लोग है, अलग अलग संस्कृतियां है, लेकिन एक चीज कॉमन है और वो है चाय। भले ही वो नॉर्थ का हो या साउथ का, सबको चाय पीना बहुत ज्यादा पसंद है। उनके दिमाग में ये आइडिया क्लिक किया और उन्होंने फैसला किया कि अब वह चाय का बिजनेस स्टार्ट करेंगे। उसके बाद वह अपना खुद का एक कैफे स्टार्ट करना चाहते थे, लेकिन कैफे स्टार्ट करने के लिए उनको लगभग 15 लाख रुपए की जरूरत थी। वह एक मिडिल क्लास फैमिली से थे, उनके लिए ये चीज बहुत ज्यादा बड़ी थी और यूं कहे तो इम्पॉसिबल थी। फिर उन्होंने सोचा जितना है और जैसा है उसी से स्टार्ट करते हैं और खुद से बोला ड्रीम बिग बट स्टार्ट स्मॉल, और चाय का स्टॉल लगाने का फैसला किया, जिनके लिए उन्हें बर्तन, स्टॉल और दूसरी जरूरत का सामान चाहिए था। और सामान खरीदने के लिए उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, तो उन्होंने अपने पापा से झूठ बोला कि उन्हें कोई कोर्स करना है, जिनके लिए उन्होंने अपने पापा से 1500 रुपए मांगे और उन्हीं पैसों से उन्होंने जरूरत का सामान खरीदा और अपने स्टॉल की शुरुआत की। जब उन्होंने अपने चाय का स्टॉल लगाया तो उनके दोस्तों ने बहुत ज्यादा मजाक बनाया, उन्हें चिढ़ाया और उन्हें बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेट भी किया। उन्हें इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ा और अपने काम को लगातार करते रहे। जब उनका पहला दिन था तो पहले दिन उनके पास कोई भी ग्राहक नहीं आया और उन्होंने एक भी कप चाय नहीं बेची। फिर उन्हें लगा कि प्रमोशन करना चाहिए, तभी लोगों को पता चलेगा और उनके पास चाय पीने के लिए आएंगे। तो उन्होंने अपने स्टॉल का प्रमोशन भी किया, लोगों को बताया कि मैंने चाय का स्टॉल खोली है और आइए मेरे यहाँ चाय पीजिए। फिर दूसरे दिन उन्होंने 5 कप चाय बेची, जिससे उन्हें करीब 150 रुपए मिले। वह सुबह 9 से 6 बजे तक मैकडोनाल्ड में काम किया करते थे और वापस आने के बाद शाम को 7 बजे से 11 बजे तक चाय बेचते थे। उनके चाय बेचने का तरीका दूसरों से थोड़ा अलग था। वह अपने कस्टमर से अंग्रेजी में बात किया करते थे, इसी कारण वो लोगों के नजरों में आ जाते थे और हर कोई उन्हें नोटिस किया करता था। लोग सोचते थे कि यार ये लड़का कौन है जो चाय बेचता है और अंग्रेजी भी बोलता है। फिर अगले दिन दुकान खुलने से ही पहले कुछ लोग उनका इंतजार कर रहे थे। लोग उनसे मिलना चाहते थे और उनकी कहानी जानना चाहते थे। उस दिन करीब उन्होंने 600 रुपए कमाए, उसके अगले दिन 1200, फिर 4000, फिर 5000, ऐसे करके उनकी ग्रोथ बढ़ती रही। फिर जब वहाँ अपने चाय की स्टॉल से अच्छे पैसे कमा रहे थे तब उन्होंने मैकडोनाल्ड की जॉब छोड़ दिया और पूरे दिन चाय बेचने लगे। फिर कुछ दिन बाद उनके पापा का फोन आया और उनके पापा उन्हें दिए हुए पैसों के बारे में पूछ रहे थे। तब फिर उन्होंने अपने पापा से झूठ बोल दिया, किसी लोकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया। जब वहाँ कॉलेज में गए तो उन्होंने देखा कि सब स्टूडेंट अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे, लोग फालतू की चीजें किया करते थे, उन्हें अपने फ्यूचर का कोई ध्यान नहीं था, जिनके कारण उन्हें लगा कि अगर मैं भी यहाँ रहा तो मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा है मैं अपने बिजनेस पर फोकस करता हूँ और उसे बड़ा करता हूँ। और पूरा फोकस चाय के स्टॉल पर लगा दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। अगर आज आपका अच्छा टाइम चल रहा है तो आपका टाइम बुरा भी आएगा। ऐसा ही उनके साथ भी हुआ। उनका बिजनेस जब ग्रो कर रहा था तो आसपास के दुकान वाले जलने लगे और इसी कारण उनकी दुकान को बंद करा दिया गया, जिसके कारण वह पूरी तरह से टूट गए और फिर से अपने डिसीजन पर सोचने लगे कि कहीं मैंने गलत फैसला तो नहीं ले लिया। और वहाँ अपनी पुरानी यादों को याद किया करते थे जब वह लोगों के लिए चाय बनाया करते थे। फिर लेकिन जो उनके अच्छे कस्टमर थे वह उन्हें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज किया करते थे कि आपने दुकान क्यों बंद कर दी और अपना दुकान फिर से स्टार्ट कीजिए। फिर उन्हें लगा कि अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, क्यों ना फिर से स्टार्ट किया जाए। उसके बाद उन्होंने अहमदाबाद में जगह ढूंढना स्टार्ट किया जहाँ से उन्हें कोई ना भगा सके और उन्होंने हॉस्पिटल के सामने एक जगह किराए पर ले लिया, जिसके लिए उन्हें 10,000 रुपए हर महीने देना पड़ता था। जब उन्होंने अपना नया स्टॉल लगाया
आया तब उन्होंने अपने दुकान का नाम रखा MBA चाय वाला। इसका पूरा नाम था मिस्टर बिलोरे अहमदाबाद चाय वाला। इन्हें अपने नाम के कारण बहुत ट्रोल झेलना पड़ा और लोगों ने इनका खूब मजाक भी बनाया, लेकिन इन्होंने इस बात की परवाह नहीं की और अपना काम करते रहे। धीरे धीरे इनकी ग्रोथ होती रही। ये अपने स्टॉल पर ही कुछ प्रोग्राम किया करते थे, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप, प्राकृतिक आपदाएं या फिर कुछ सामाजिक मुद्दे जिन पर चर्चाएं होती थी और लोग अपना अपना ओपिनियन रखते थे। ये चीजें लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती थी, जिसके कारण इनका नेटवर्किंग धीरे धीरे बहुत बढ़ा, जिनकी पॉपुलैरिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ी। धीरे धीरे इनका बिजनेस इतना बड़ा हो गया कि आज इनका टर्नओवर करोड़ों में होता है और पूरे वर्ल्ड में अलग अलग देशों से इनके पास ऑर्डर आते हैं। अलग अलग देशों में जाकर ये लोगों के लिए चाय बनाते हैं और वो एक दिन का इतना चार्ज करते हैं जितना एक IAS ऑफिसर की एक महीने की कमाई होती है। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत सिर्फ 20 साल की उम्र में किया था और 4 साल में इन्होंने जबरदस्त सक्सेस हासिल की। ये अपने कुछ दिए गए इंटरव्यू में बताते हैं कि उनकी जर्नी ये इतनी आसान नहीं थी। जब वो अपने पुराने स्टॉल पर थे तो उन्हें लोगों के कारण 4 बार जेल जाना पड़ा। लोग इन्हें बहुत ज्यादा ट्रोल भी किया करते थे कि तू इतना पढ़ा लिखा होकर चाय बेच रहा है, क्या कर रहा है तू। और इनके घर वालों को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जाता था कि तुम्हारा लड़का तो चाय बेचता है, क्या करेगा वह जिंदगी में। लोग उनके माँ बाप को बहुत ज्यादा ताना दिया करते थे, लेकिन आज जब उनकी सक्सेस मिल गई तो समय पूरा बदल गया। लोग उनके माँ बाप की तारीफ करते हैं और प्रफुल्ल बिलोरे की भी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं कि तुम सच में कुछ बड़ा अचीव करके दिखाया। आज प्रफुल्ल बिलोरे बड़े बड़े कॉलेज में अपना स्पीच देते हैं और लोगों को बताते हैं कि आप भी कुछ कर सके। और प्रफुल्ल बिलोरे लोगों को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे भी देते हैं। तो ये थी MBA चाय वाला की इंटरेस्टिंग जर्नी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी और आपको इनमें से कुछ सीखने को भी मिला होगा। इसी तरह की मोटिवेशन स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि अगली स्टोरी आपको किसके बारे में जानना है। थैंक यू।